बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर जमकर बवाल हो रहा है। शेख हसीना के समर्थकों पर पुलिस जमकर लाठियां भांज रही है। रह रहकर कई जगहों पर धमाके की आवाजें भी सुनाई देती रहती हैं। जब से ट्रिब्यूनल से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद से ही उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक गुस्से में है। अवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश को जैसे बंद कर रखा है। सबसे पहले कहा गया कि कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया, जिसमें शेख हसीना की दलील नहीं सुनी गई, सिर्फ सरकार के पक्ष को तवज्जो दी गई। घरेलू कोर्ट सिर्फ नाम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल कोर्ट बताकर भ्रम फैलाया गया। इस कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट से कोई संबंध नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि मुख्य जज को 2024 में यानी 1 साल पहले ही प्रमोशन मिला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई है। हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। बांग्लादेश के आईसीटी ने शेख हसीना को 5 में से 3 मामलों में दोषी करार देकर 2 मामलों में सजा सुनाई। एक मामले में हसीना को उम्र कैद और दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई। ये सजा पिछले साल छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के लिए दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से ये किया गया है। ये एक मजाक है। आपके पास एक ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से बिना चुनी हुई, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। उन्होंने इस ट्रिब्यूनल के 17 जजों को हटा दिया और एक नए जज को नियुक्त किया है, जिसे ट्रायल बेंच का कोई अनुभव नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इसका बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से कोई लेना देना है? शेख हसीना के समर्थकों का कहना है कि पूरी तरह से सही प्रक्रिया का उल्लंघन है, क्योंकि आप किसी को तब तक बैन नहीं कर सकते जब तक उसे दोषी न ठहराया जाए। इसीलिए उन्हें सजा जल्दबाजी में देनी पड़ी। उन्होंने हमारी पार्टी अवामी लीग को भी चुनावों से बैन कर दिया है। बांग्लादेश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। दूसरा सवाल यह है कि मौत की सजा के बाद बांग्लादेश अब भारत से शेख हसीना को वापस भेजने के लिए कह रहा है। क्या यह अपील सही है? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने कहा, प्रत्यर्पण के लिए समझौते के साथ भी कानून होना चाहिए। सबसे पहले एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, जो ये सरकार नहीं है। दूसरा, कानूनी तौर तरीकों का पालन करना चाहिए, जो नहीं किया गया है। प्रोसेस खुद लीगल होना चाहिए और बांग्लादेश में प्रोसेस पूरी तरह से गैर कानूनी था। इस आधार पर लीगली भारत मेरी मां को प्रत्यर्पित नहीं कर सकता है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी मां की मदद और सुरक्षा के लिए भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मेरी मां की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने मेरी मां की जान बचाई है। वो एक देश के मुखिया के तौर पर उन्हें कड़ी सुरक्षा में रख रहे हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार और भारत के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। शेख हसीना के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। शेख हसीना को बांग्लादेश लाने और फांसी देने की मांग की जा रही है। ढाका की सड़कों पर भारी तादाद में लोग उतरकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने रैली निकाली। इस रैली में भारी तादाद में युवा नजर आए। लोगों ने हाथों में शेख हसीना को फांसी दो के पोस्टर, बैनर लिए हुए थे। हसीना की पार्टी आवामी के खिलाफ वो जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के जरिए शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तूफान आ गया है। अवामी लीग ने फैसले को गैर कानूनी बताते हुए 30 नवंबर तक देशव्यापी विरोध, घेराव और प्रतिरोध मार्च की घोषणा की है। ढाका समेत पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और ज्यादा गहरा गया है।
पार्टी ने कहा कि ये फैसला गैर कानूनी, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अवामी लीग ने सिंगापुर में निर्वासित अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को गैर कानूनी, कब्जाधारी और फांसीवादी शासक करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। अवामी लीग नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करते हुए कहा, आपने इस मजाकिया फैसले को पहले ही नकार दिया है। अब लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने का समय है। पार्टी का आरोप है कि यूनुस आगामी चुनावों से हसीना और अवामी लीग को अलग रखने के लिए साजिश कर रहे हैं। ढाका, चट्टोग्राम, सिलहट, राजशाही तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश सेना और आर्म्ड पुलिस पहले से ही तैनात है। अवामी लीग ने चेतावनी दी है कि देश में किसी भी कीमत पर एक तरफा चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये लड़ाई बांग्लादेश की आजादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश बड़े राजनीतिक टकराव, सड़क आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती का गवाह बन सकता है। जनता, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी में जमात सबसे प्रमुख है, जिसने शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान यूनुस का समर्थन किया था। हालांकि अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। जमात ने यूनुस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जमात के 7 अन्य राजनीतिक दलों के साथ ढाका में रैली निकालने के ऐलान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जमात की मांग है कि तख्ता पलट के बाद राष्ट्रीय चार्टर जो तैयार किए गए थे, उसे कानूनी मान्यता दी जाए। जमात की मांग है कि ये काम चुनाव से पहले हो। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने यूनुस को चेतावनी भी दी है कि अगर राष्ट्रीय सहमति आयोग द्वारा तैयार जुलाई चार्टर को कानूनी रूप नहीं दिया जाता है तो चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो बांग्लादेश की इस बड़ी खबर पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और जिस देश में सत्ता का हर बदलाव लंबे समय से विवाद, अविश्वास और सड़क पर उतरती राजनीति से जुड़ा रहा हो।